रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी। देखो, हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। मैं अगर मियाँ मियाँ करूं, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, मियां भाई को कष्ट पहुंचाने की रणनीति का जोर शोर से प्रचार कोई और नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि असम में मौजूद मियां भाई को इतनी तकलीफ और कष्ट पहुंचाओ कि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने एजेंडे के लिए उस शपथ को भूल जाता है जिसे लेकर कुर्सी पर बैठा है। हिमंता अपनी सफाई में कहते हैं कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ है और असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान राजनीतिक सुर्खियां बना। दरअसल हिमंता हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। तभी तो जहां ध्रुवीकरण की गुंजाइश होती है वहां हिमंता भी जरूर होते हैं। हिमंता के बयानों का वोल्टेज एक बार फिर हाई है क्योंकि असम में सिर्फ 2 महीने बाद चुनाव है और आज गृह मंत्री अमित शाह भी डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। लेकिन आज हम भारत की बात में आपको हिमंता के उस पॉलिटिकल चैप्टर को दिखाने जा रहे हैं जिसने उन्हें हिंदू हीरो और मुसलमानों की नजर में विलन बना दिया। वो राम मंदिर में इसलिए नहीं जाते हैं कि इसलिए देश का जो बाबर लोग है वो लोग नाराज हो जाएगा। तो अब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका। हिमंता बिस्वा शर्मा, राजनीति की दुनिया का वो किरदार जिनके बयानों से नफरत का ज्वालामुखी फूटता दिखाई देता है। आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता की सियासी हुंकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ गूंजती सुनाई देती है। बाबर, औरंगजेब, सद्दाम हुसैन बतौर सीएम हिमंता की पॉलिटिकल पारी के पन्ने एक एक करके पलटते जाइए, उनके मुखमंडल से बार बार ऐसे ही शब्द फूटते मिलेंगे। कोई गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना है। दरअसल सीएम हिमंता के इन बयानों के पीछे उनकी खास रणनीति है जिसे हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही असम की जनता से भी कह रहे हैं कि आपको इन्हें असम छोड़कर भगाने के लिए इसी नफरत का सहारा लेना पड़ेगा। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি?
27 जनवरी को सीएम हेमंता का दिया ये बयान राजनीतिक भूचाल ला चुका है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हेमंता मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। अगर हेमंत बिश्व शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी हारेगी हारेगी, लिख के लिखिए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक आरोप लगा रही है कि हेमंता जब जब घिरने लगते हैं, राजनीतिक पिच पर कमजोर पड़ने लगते हैं, तब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पहले कहते थे कि मैं हेमंता को जेल भेजूंगा, तो फाइल तो चली रही है। तो जब जब फाइल हेमंता बिस्वा जी के खिलाफ जाती है, तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके वो कवर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे तो वो सफाई देने आ गए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। असम के मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। हेमंता बांग्लादेशी और असमिया मुसलमानों के बीच का फर्क बता रहे हैं, लेकिन उनके दिए बयानों की गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। आरोप लग रहे हैं कि हेमंता ने मुसलमानों को गाली देने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं और तरह तरह के हीले और बहाने और दलीलें दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से मैं दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन जाऊं, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 महीने बाद ही है और मुख्यमंत्री हेमंता अपनी सरकार को बचाने के लिए ध्रुवीकरण से लेकर विवादित बयानों तक हर तरह की तरकीब आजमा रहे हैं। मेरा स्क्रू अगर ढीला है, ढीला ही रहने दीजिए ना उसको। असम की जमीन पर चुनावी हलचल साफ दिखाई देने लगी है और उसी की मिसाल है ये तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने 1715 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का ऐलान किया। आज 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी असम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। चुनाव के पहले अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम था। अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला भी किया। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। साफ है कि असम में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए सीएम हेमंता बिस्व शर्मा भी ध्रुवीकरण को धार देने के लिए मियाँ का नाम लेकर बयान दे रहे हैं। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব। খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনামি ইয়াত হ'ব, ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব। बयान तो आपने सुन लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने जो कहा, क्या वो मुसलमानों का अपमान नहीं है? क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने राज्य की जनता से नफरत के रास्ते पर आगे बढ़ने की ऐसी अपील कर सकता है? क्या प्रदेश का मुखिया दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने का एजेंडा चला सकता है? ऐसे तमाम सवाल विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही और सवाल के जवाब में हेमंता जो सफाई दे रहे हैं, आपको उसका मतलब भी बता देते हैं।
दावे के मुताबिक मियां और मियां दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। सीएम हेमंता का दावा है कि उन्होंने बिना बिंदी वाले मियां शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए असम में आम बोलचाल का हिस्सा है, यानी जो मुसलमान घुसपैठ करके असम आए हैं और यहां रह रहे हैं, जबकि जो असम में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए आम मियां शब्द का इस्तेमाल होता है। हेमंता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के राज में असम के भीतर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया, जिसे वो ठीक कर रहे हैं। इसका हिस्ट्री में पूरा कांग्रेस ही बटन पर फूकन है, जो लोग मियाँ लोगों को बुला के यहाँ बैठा लिया है। तो ठीक है, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, हम लोग फाइट करते रहे। हेमंता जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं उसका सबूत आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हेमंता बिस्व शर्मा के राज में असम की जमीन पर बुलडोजर खूब गरजे। सीएम ने दावा किया कि वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले साल हेमंता ने कहा था कि उन्होंने घुसपैठियों के कब्जे से इतनी जमीन छुड़वाई है जिसमें एक शहर समा जाए। In Assam, the state government has so far cleared almost 40,000 hectares, acres of land from encroachment. This is equivalent to 160 square kilometers. So if you compare this land mass, then this is equivalent and more than Chandigarh. Chandigarh is somewhere 125 square kilometers. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हेमंता और यूपी के सीएम योगी के बीच कंपटीशन का आरोप लगाती है। देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि असम में चुनाव सामने है और हेमंता बिस्वा का जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो कानून के शिकंजे में वो फंसते जा रहे हैं। वैसे हेमंता शायद इकलौते ऐसे नेता या मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं ध्रुवीकरण करता हूँ और करता रहूंगा। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सब धर्म समभाव, हिंदू भारतीय है। तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेमंता को असम की सत्ता के लिए ध्रुवीकरण की ढाल क्यों चाहिए। दो 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की संख्या 34% यानी 1,07,00,000 थी, जबकि मौजूदा अनुमान के मुताबिक ये 40% हो सकती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक असम के 1,07,00,000 मुसलमानों में 64 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं। दरअसल असम में मियां मुसलमान बंगाली भाषा बोलने वाला वो मुस्लिम समुदाय है जिनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से अलग अलग वक्त पर आकर बसे थे। सबसे पहले ब्रिटिश शासन के वक्त पूर्वी बंगाल से आए मुसलमानों को ब्रह्मपुत्र नदी के उपजाऊ इलाकों में खेती के लिए बसाया गया था। असम में मियां मुसलमान एक प्रभावशाली वोट बैंक माने जाते हैं और अक्सर AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का समर्थन करते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में AIUDF ने 15 सीटें जीती थी। राज्य में मुस्लिम वोटों के दो प्रमुख दावेदार हैं, एक कांग्रेस, दूसरा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF। पिछली बार दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, बावजूद इसके NDA को जीत मिली थी। दरअसल 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और अजमल के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये जीते तो अजमल असम के सीएम बन जाएंगे और घुसपैठियों का बोलबाला हो जाएगा। इस बात ने हिंदू वोटों को एकजुट किया और बीजेपी असम में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली पहली गैर कांग्रेस पार्टी बनी थी। यही वजह है कि इस बार भी हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी ताकत के साथ असम में उसी हिंदू कार्ड को खेलने में जुटे हैं जिसके वो माहिर खिलाड़ी माने जाने लगे हैं।
हेमंता बिस्व शर्मा, जिनकी गिनती बीजेपी के भविष्य के नेताओं में की जाने लगी है। हिंदू एज रिलीजियन और एज ए सिविलाइजेशन ये हमारा डीएनए है, हर लोगों का ये डीएनए है। तो जब आप बोलता है कि हिंदुत्व का पोस्टर है, क्या इसका मीनिंग आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट जेनरली वी फील प्राउड जब कोई लोग हमको हिंदू बोलता है। दूसरी पारी में गिने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस के बाद तीसरे नंबर पर आता है हेमंता बिस्व शर्मा का नाम। असम की राजनीति में हेमंता के दो रूप दिखाई देते हैं, एक नफरती चेहरा तो दूसरा जहां रैलियों में जनता उनके लिए बेचैन दिखाई देती है। बच्चों से लेकर महिलाओं के बीच लोकप्रिय हुए हेमंता को असम में प्यार से मामा कहकर बुलाया जाता है। हेमंता बिस्व शर्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार आक्रामक बयानबाजी और वार पलटवार के दौर में वो बयानों की मर्यादा और कानून का लिहाज सब कुछ भूल जाते हैं। भाई ये मद्रासा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है, उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मद्रासा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? बिहार में नहीं, पूरा देश में मद्रासा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस के लिए राजनीति करते थे और 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और फिर बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 2021 के चुनावों में मिली जीत के बाद हेमंता की सीएम के तौर पर ताजपोशी की थी। इसके बाद तो हेमंता की राजनीति ने यू टर्न ले लिया। उनकी सोच, रणनीति, एजेंडा सब कुछ बदल चुका था और इसीलिए विपक्षी उन्हें आज तक घेरते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से डरो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कि बेहद कम वक्त में कांग्रेस जैसी पार्टी से आने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने बीजेपी के भीतर न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि हिंदू पोस्टर बॉय का तमगा भी हासिल कर लिया। लेकिन हेमंता को राजनीति करते वक्त हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।